अस्सलाम वालेकुम। तो व्यूअर्स, आजकल मेथी और मटर जो है काफ़ी सस्ते मिल रहे हैं और वाफर मिकदार में हैं, तो आप इनको 1 साल तक सेव कर सकते हैं बहुत आसान तरीके से कि ना तो इनका कलर चेंज होगा और ना ही इनका जायका ख़राब होगा। इस बात की गारंटी है आपको मेरे चैनल की तरफ से। क्योंकि अक्सर जब हम मेथी या मटर को सेव करते हैं, फ्रीज़ करते हैं, तो क्या होता है जब हम इसे निकालते हैं पकाने के लिए तो मेथी के पत्ते बिल्कुल पिचक चुके होते हैं, गल चुके होते हैं। और जब इनको धोते हैं तो ये बिल्कुल ऐसे बिल्कुल मलैदा सा बन जाते हैं। यानी कि इनको दिल नहीं करता खाने को या पकाने को। उसके अलावा मटर जो हैं उनका कलर फीका पड़ चुका होता है, टेस्ट जो है बिल्कुल चेंज हो चुका होता है। तो मैं आपको वो तरीका बताऊंगी जिसे आप यूज़ करेंगे ना तो आपके मटर का और मेथी का ना तो कलर चेंज होगा, ना ही इनका जायका ख़राब होगा। जब भी आप पकाएंगे इस 1 साल बाद भी ये आपको ऐसे ही लगेंगे कि जैसे आपने अभी फ्रेश बना के तैयार किए हैं। तो यहाँ पे मैंने 5 किलो मेथी ली थी और मेथी की आपने सफाई कर लेनी है। आपने इसके पत्ते जो हैं इनको तोड़ के इस तरह से अलग कर लेना है। मोटे वाले जो टंडल हैं इस तरह के ये अलग कर देने हैं। तो यहाँ पे देखिए जी, ये सारी मेथी जो है इसके मैंने पत्ते तोड़ के, जो नरम वाली छोटी टहनियाँ थी वो भी मैंने इसके अंदर ऐड की हैं पत्तों के साथ, और जो बड़े वाले टंडल थे उनको मैंने अलग करके सारी मेथी मैंने इस तरीके से बना के साफ़ कर ली थी। अब आपने इस मेथी की छुरी के साथ कटिंग कर लेनी है बारीक बारीक, और उसके बाद आपने इसे 4 से 5 पानी अच्छे तरीके से वॉश कर लेना है, क्योंकि इसके अंदर रेत मिट्टी वगैरह काफ़ी ज़्यादा होती है। तो इसलिए आपने इसे वॉश जो है वो 4-5 पानी अच्छे तरीके से कर लेना है। तो अब इसको सेव करने का प्रोसेस स्टार्ट होता है। तो उसके लिए देखिए मैंने 2 बॉल लिए हैं पानी के, एक मैं चूल्हे के ऊपर रख दिया है बॉयल होने के लिए और एक के अंदर मैंने बर्फ़ डाल दी है। तो ये बर्फ़ वाला पानी आपने पहले से रेडी करके साथ रखना है, और उसके बाद आपने चूल्हे पर रख देना है पानी खुला बॉयल होने के लिए। जैसे ही पानी में एक उबाल आ जाए तो आपने क्या करना है जी, ये जो मेथी हमने धो के रखी हुई है काटने के बाद, इसको आपने इसमें डाल देना है उबलते हुए पानी के अंदर। उबलते पानी में मेथी डालने के बाद सिर्फ आपने 30 सेकंड वेट करना है। सिर्फ एक झटका ही हमने लगवाना है इसको गर्म पानी में उबलते हुए में, और 30 सेकंड यानी कि आधे मिनट के बाद आपने इस मेथी को इस उबलते हुए पानी से निकाल देना है स्पाइडर की मदद से इस तरीके से, और इस ठंडे यख बर्फ़ वाले पानी में आपने डाल देना है। ठंडे यख बर्फ़ वाले पानी में डालने के इस प्रोसेस को कहते हैं जी ब्लांचिंग प्रोसेस, यानी कि सब्ज़ी को ब्लांच करने का तरीका। तो यहाँ पे देखिए 2 बैच के अंदर मैंने मेथी को उबलते पानी से निकाल के तो ठंडे बर्फ़ वाले पानी में डाल दिया था। 5 मिनट के बाद मैंने ठंडे बर्फ़ वाले पानी से इसे इस तरह से निकाल लिया है पानी को निचोड़ते हुए, और एक मैंने इसे स्टेनर के अंदर डाल के रख दिया है ताकि इसका सारा एक्स्ट्रा पानी जो है ना निकल जाए। अब थोड़ा सा चम्मच से दबा के भी आप इस पानी को निकाल सकते हैं, या इसे इसी तरह छोड़ दें 15-20 मिनट तो भी पानी निकल जाएगा। उसके बाद आपने क्या करना है जी, इस मेथी को किसी भी ज़िप लॉक बैग में डाल के सेव कर लें, या फिर किसी आप इसे कंटेनर में डाल के प्लास्टिक के इसे आप फ्रीज़र में रख दें, यानी कि फ्रिज के ऊपर वाले खाने में। तो 1 साल तक आप इस मेथी को जब भी निकालेंगे ना पकाने के लिए तो यकीन करें ये बिल्कुल इसी तरह इसका कलर रहेगा हरा भरा, और खाने में इसका टेस्ट ऐसे ही लगेगा जैसे आपने अभी अभी फ्रेश मेथी बना के रेडी की है। यहाँ पे देखिए मेथी का पानी आपने बहुत अच्छे से निकालना है दबा दबा के, फिर आपने इसको डालना है शॉपिंग बैग में, और सेंटर से मैंने थोड़ा सा निशान बनाया है क्योंकि 2 दफ़ा पकाने के लिए मेथी यूज़ होगी। तो जब मैं इसे फ्रीज़र से निकाल के थोड़ा सा स्लैब के ऊपर टैप करूँगी ना तो सेंटर से इसी निशान से ये टूट जाएगी। आधी मेथी मैं पका लूँगी और आधी को मैं दोबारा से सेव कर दूँगी। इस तरह ज़िप लॉक बैग में डालने से ना फ्रीज़र में ये बहुत कम जगह लेगी। तो चलिए जी, अब मटर को सेव करने का तरीका आपको बता दूँ। मटर के दाने देखिए मैंने निकाल लिए हैं, इनको एक दफ़ा वॉश कर लिया है, और उबलते हुए पानी के अंदर आपने इन मटरों के दानों को भी डाल देना है। सेम उसी तरह से मैंने नया पानी लिया है, उसे मैंने बॉयल किया है। जब पानी बॉयल होना स्टार्ट हो गया है तो उसके अंदर मैंने मटर डाल दिए हैं। अब इसके अंदर हम 2 चीज़ें डालेंगे जो कि हमने मेथी में ऐड नहीं की, सिर्फ मटर में आपने ऐड करनी है। 1 टीस्पून डालेंगे इसके अंदर नमक, और 1 टीस्पून डालेंगे जी चीनी। चीनी और नमक डालने से ये होगा कि जो मटर का कलर है ना ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा, इसी तरह हरा भरा रहेगा और टेस्ट इसका जो है ना फीका नहीं पड़ेगा। तो इसलिए आपने नमक 1 टीस्पून और चीनी 1 टीस्पून, तकरीबन 3 किलो दाने थे मटर के, इसमें ज़रूर ऐड करनी है। और आपने इसको भी सिर्फ 30 सेकंड के लिए यानी आधे मिनट के लिए इस उबलते पानी में रहने देना है, और 30 सेकंड के फ़ौरन बाद आपने इसे निकाल लेना है स्पाइडर की मदद से, और ठंडे यख बर्फ़ वाले पानी के अंदर डाल देना है इन मटरों को। बर्फ़ वाला पानी आपने पहले से रेडी रखना है, और पानी बहुत ज़्यादा ठंडा होना चाहिए यख बर्फ़ वाला, ताकि इसका जो कुकिंग प्रोसेस है ना वो फ़ौरन से स्टॉप हो जाए। बर्फ़ वाले पानी में डालने का मकसद यही है कि इसका कुकिंग प्रोसेस फ़ौरन स्टॉप हो जाएगा, सब्ज़ी जो है इसी तरह से रहेगी। वरना क्या होगा, अगर आप इसे इसी तरह छोड़ देंगे ना तो इसके अंदर क्योंकि गर्म मटर हैं तो पकते रहेंगे और सॉफ्ट हो जाएंगे। तो इन्हें सॉफ्ट होने से बचाने के लिए इसे प्रोसेस पे गुजारना पड़ता है कि इन्हें बर्फ़ वाले पानी में डाल दिया जाता है ताकि इनका कुकिंग प्रोसेस फ़ौरन स्टॉप हो जाए। और इस प्रोसेस को कहते हैं जी ब्लांच करना सब्ज़ियों को। इंटरनेशनल लेवल पे यही तरीका इस्तेमाल किया जाता है जी सब्ज़ियों को प्रिजर्व करने के लिए। इससे एक तो सब्ज़ियों में कोई बैक्टीरिया वगैरह भी नहीं आते, और इनको 1 साल तक आप बिल्कुल हरी भरी तरोताज़ा महफूज कर सकते हैं।
बर्फ़ वाले पानी से मैंने इन्हें 5 मिनट तक पड़ा रहने दिया था। उसके बाद 5 मिनट के बाद मैंने इन्हें बर्फ़ वाले पानी से इस तरह से पानी को निचोड़ते हुए निकाल के एक स्ट्रेनर में डाल दिया है मटरों को। अब चाहें तो किसी सूती कपड़े पे इनको फैला भी सकते हैं ताकि ये थोड़े ड्राई हो जाएँ, पानी वगैरह जो इनके साथ है वो सारा ड्राई हो जाए। अगर नहीं तो आप इसी तरह से स्ट्रेनर में छोड़ दें 1-2 घंटे के लिए, तो भी ये ड्राई हो जाएंगे क्योंकि ठंडे तो हो चुके हैं। मैंने भी इसी तरह इनको स्ट्रेनर में छोड़ दिया था 1 से 2 घंटे के लिए। जब इनका सारा पानी निकल गया तो उसके बाद आपने क्या करना है, इनको एक ज़िप लॉक बैग में डाल के या फिर किसी प्लास्टिक के कंटेनर में डाल के सेव कर लेना है। और उसके बाद आपने इनको फ्रिज के ऊपर वाले बर्फ़ वाले खाने में रख के फ्रीज़ कर लेना है। तो इन मटरों को आपका जब दिल चाहे आप निकालें, यूज़ करें। बिल्कुल इसी तरह तरोताज़ा मिलेंगे आपको। रंग इनका ऐसे ही ग्रीन ग्रीन होगा और खाने में जायका भी बहुत बेहतरीन होगा। तो व्यूअर्स, मैं पिछले 4-5 साल से मटर को और मेथी को इसी तरीके से सेव करती हूँ और यकीन करें इसका बहुत बेहतरीन रिज़ल्ट मिलता है। तो इसलिए आप बेफ़िक्र होकर इन दोनों तरीक़ों को इस्तेमाल कर सकते हैं। जबकि इसके मुकाबले में अगर डायरेक्ट आप मटर को सेव करते हैं या मेथी को फ्रीज़ करते हैं ना, तो उसके बाद उसमें से स्मेल आने लग जाती है, कलर उसका फीका पड़ चुका होता है और पिलपिली सी हो जाती है सब्ज़ी, जिसे बाद में पकाने को दिल नहीं चाहता। तो आप इस तरीके को सेव करने के लिए यूज़ करें तो बहुत ही बेहतरीन रहेगा ये। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आएगी। वीडियो अगर पसंद आ जाए तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से शेयर करें। मैंने 50 रुपये किलो मटर और 50 रुपये किलो के हिसाब से मेथी ख़रीदी है। तो आपके इलाके में ये किस रेट पे मिल रही है, तो अच्छा सा एक कमेंट करके मुझे बताएं। अल्लाह हाफिज़।